इस वक्त की बड़ी खबर ईरान युद्ध के बीच से आ रही है। भारत ने ईरान युद्ध में अपनी ताकत दिखाई है। भारत की जानिब से बड़े एडवेंचर की तैयारी, वहीं दूसरी जानिब मोदी ने अहम तरीन इजलास तलब कर लिया है। भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। नाज़रीन, अब दुनिया भर का जो बैनुल अक़वामी मीडिया है, दुनिया भर के जो तज्जियाकार हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो रेप्यूटेड लोग हैं नाज़रीन, वो बातचीत करना शुरू हो गए कि गुज़श्ता 24 घंटों में। अच्छा अरुण सर, ये बताइएगा कि अभी जिस तरीके से के लिए एक विंडो ओपन हो गई है, जो विंडो ओपन हुई है इन्वेस्टमेंट के लिए, किस तरीके से उससे फायदा उठा सकता है? आई एम श्योर आप कैबिनेट में रहे हैं और इतने अगर एक्सपर्ट इकोनॉमिक लोग बैठे रहे हैं वहां पर, वो तो इसको बहुत जल्दी कैप्चर करना चाहेंगे इस विंडो को। अब ये जो कल से खबर है कि इसमें अभी फिलहाल इसको ऑफिशियली किसी ने कंफर्म या डिनाई नहीं किया है, क्या ये गुफ्तगू हो रही है पावर सर्कल्स में, या ये कर चुके हैं, या ये अभी खाली तजवीज ज़ेरे गौर है? भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, उसकी काट खोज ली है। अब भारत में तेल का संकट आएगा भी नहीं, क्योंकि भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में तेल का सौदा कर लिया है। ऐसे में भारत को रूस से बड़ी मात्रा में तेल आयात करने का मौका मिल गया। इसलिए महंगा होने के बावजूद भारत ने रूस से सौदा कर लिया है दर्शक, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने के बाद तेल की सप्लाई बाधित हुई है और तेल से लदे टैंकर आ तो रहे हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी है और वक्त लग रहा है। क्योंकि मोदी साहब ने, भारत ने, अगर वैसा है तो भारत की बड़ी कामयाबी है कि भारत को हमने पहले भी डिस्कस ये किया था, भारत के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग हो गई है और मेरा अपना ख्याल है कि भारत ने सही फ़ायदा भी उसका उठा लिया है जी। और अभी आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ही इज़ विजिटिंग इंडिया एट द इन्विटेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है भारत के लिए। इसलिए भारत कामयाब हो गए और पाकिस्तानी इदारे नाकाम हो गया, मुंह की खाना पड़ी, यानी दुश्मन की एक और चाल कामयाब हो गई। एक एक करके देख लेते हैं जी। पहली बात ये है कि असल चीज ये है कि ये एक किस्म की मॉरल विक्ट्री है। नंबर 1, पता ये लगता है कि रूस ने को वो मुयस्सर आई सहूलत और उसने उसको इस्तेमाल किया। इससे एक खौफ पैदा होता है अमेरिका में, उसका लेवल क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी एक्सटेंट क्या है, उसकी नेचर क्या है। ये इस तरह से इसकी मॉरल विक्ट्री बनती है। टेक्नोलॉजिकल आप अपनी प्रोवेस बताते हैं। देखिए, इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद एन एनिमी। हमारा इटर्नल एनिमी जो हिंदुस्तान है, उसके साथ भी हम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन रखते हैं। हालांकि हमें कोई मूडी गवर्नमेंट के साथ कोई होप और ना कोई होप इन हेल नहीं है कि उनके साथ हमारा ठीक तरीके से पीस हो। वो कहते हैं, मैं आपको अंग्रेजी में बताता हूं कि इवन इफ अ सिंगल थ्रेड ऑफ हेयर इज ऑल दैट जॉइंस मी टू द एनिमी, नरिश इट, फॉर विद इट यू कैन पुल हिम और पुश हिम। पाकिस्तान में भी जो है वो फ्यूल प्राइस बढ़ा दी गई। शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनका कहना था जी मैंने दिल पे पत्थर रखे जो है ये प्राइस बढ़ाई है। ऐसे में भारत कैसे पीछे रह सकते हैं? आपको तो पीएम मोदी का पता ही है कि वो तो हमारे पीछे, जिसे कहते हैं ना, पंजे झाड़ के पड़े हुए। उन्होंने क्या किया है कि जी मुझे लगता है उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके जहां से हमने उधार उठा रखा था, उनको जाकर उन्होंने कहा है तो अगर आपका पैसा कोई वहां पे फंसा हुआ है या आपने अगर उधार दे रखा है तो वो वापस ले लीजिए। उनका कहना यह है कि अगर जंग जारी रही तो हालात और भी खराब हो सकते हैं पाकिस्तान की पब्लिक के। मैडम, ये पाकिस्तान डिप्लोमेसी की इतनी कोशिशें कर रहा है, कैसे देखती हैं आप इसको? ये इसहाक डार साहब चाइना गए हुए थे। कई लोगों का कहना है जनाब वो इसहाक डार साहब को तो चाइना इसलिए बुलाया गया था अफगानिस्तान से बात करो। और आप कैसे देखती हैं ये पाकिस्तान क्या है, अमेरिका और ईरान की जंग बंद करवा सकता है? कैसे, आपको क्या नजर आ रहा है? नहीं सर, वैसे तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ कई कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए, उसके बाद इसहाक डार साहब जो है वो चाइना भी गए, लेकिन हम तो अपनी खुद की जंग नहीं बंद कर पा रहे जो अफगानिस्तान के साथ चल रही है सर। उस पर मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं और अभी भी यही कहा गया है कि जी वैसे तो बातचीत हो सकती है, जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, जो मैं देख रही थी हमारे मीडिया में कहा जा रहा था या बताया जा रहा था कि लेकिन अगर कोई टेरर कैंप नजर आ गए या पता लगा तो अटैक दोबारा शुरू हो सकते हैं। तो पाकिस्तान तो अपनी जंग नहीं सर खत्म कर पा रहा, तो भला वो अमेरिका और ईरान जो इतने बड़े कंट्री है, इजराइल, उनकी जंग कैसे बंद करा देंगे?
हाँ, ये हो सकता है कि अगर कुछ कहा गया हो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जी आपने यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स को इनवाइट करना है या एक आपने कोशिश अपनी दिखानी है, तो वो हो सकता है, वरना पाकिस्तान जो है वो बीच में मैसेंजर तो बन सकता है, इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज उधर करने वाले, लेकिन सर हमारे कहने से तो वॉर नहीं रुकने लगी। अच्छा, तो मैडम पाकिस्तान ने कोशिश तो की है, बहरहाल कहीं ना कहीं पे लोगों को इकट्ठे तो किया है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे दोस्त भारत में इसको क्यों नहीं पसंद कर रहे, उनको क्यों बुरा लग रहा है, वो कह रहे हैं लो जी ये इनकी क्या है, वो उनको क्यों, इंडिया को क्यों नहीं अच्छा लग रहा है इस बात? सर वो तो यही कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की तो इतनी वैल्यू है नहीं कि हमारी बात कोई सुनेगा। अभी जो यहाँ पर जो मीटिंग्स हुई थी उसमें ना तो इजराइल था, ना तो अमेरिका था, ना तो ईरान था। हमने बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाकर जैसे टर्की और बाकी जो कंट्री सऊदीया वगैरह को जो बुला लिया था, तो उससे सर उससे तो कोई फायदा नहीं होना है। और जाहिर है कि अगर किसी की बात सुनी जाती है तो उसकी अपनी भी तो कोई एक होना चाहिए ना कि इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग हमारी बात सुनेंगे। हमारी बात कौन सुनेगा सर? हमारी बात हमारे अपने लोग नहीं सुनते, तो सर उन्होंने क्या खाक सुननी है कि क्या इजराइल के साथ आप हैं? अगर आप ईरान के साथ हैं, पहले तो लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा, जो भारत में हमारे दोस्त हैं उनकी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान है कहाँ। अगर आप ईरान के साथ हैं तो इसका मतलब है कि आप अमेरिका के साथ नहीं, आप अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं। साथ तो आप बने हुए हैं कि जी ये तो हमारी सारा दिन तारीफ करते करते डोनाल्ड ट्रंप थकते नहीं है। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं तो इसका मतलब है आप इजराइल के साथ हैं। तो क्या आप यहूदियों की मदद कर रहे हैं? मतलब आप कर क्या रहे हैं आप? इसलिए कि हमारे तो पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ है कि सर हम इजराइल नहीं जा सकते, और हम तो हर जगह कहते हैं कि यहूदी तो ढूंढ ढूंढ के मारो। इस तरह की कई बातें लोग हमारे यहाँ बोलते हैं, पता नहीं कहाँ तक ठीक है। लेकिन ये है कि इजराइल के साथ तो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि नहीं नहीं, इजराइल को तो हम खत्म कर देने के चक्रों में रहते हैं कि किसी तरीके से बस मिटाई दें उसको। तो सर फिर हम किधर है? ईरान के साथ है तो इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप को हम बता दें कि जी हम तो आपके साथ नहीं हो, जो आपका वर्ल्ड बैंक, IMF और ये सब चल रहा होता है वो फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। और अगर हम उसके साथ 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 सऊदीया भी निकल जाएगा। सऊदीया के साथ भी तो डिफेंस पैक्ट है, वो भी तो कह रहा है कि ईरान मार लगा रहा है, वाओ यहाँ पर आके लड़ो। तो फिर क्या करेंगे ये? और सर अगर हम चले गए तो क्या हमारी इतनी ताकत है कि हम ईरान को भुगत सकें? इसलिए कि ईरान ने तो कई गल्फ कंट्रीज की इंसेंट बजा दी है। तो सर अगर ईरान हमारे खिलाफ हो गया तो फिर हम कहाँ छुपते फिरेंगे? हमें तो कहीं जगह। दुनिया देखती रह गई और मोदी जी ने रशिया के साथ एक ऐसी डील कर दी है जो इंडिया की किस्मत बदल देगी। क्या है ये? ऑयल वेल वाला मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, इंडिया और रशिया के बीच एक ऐसी मेगा डील हुई है जिसने पूरी दुनिया और खासकर पाकिस्तान मीडिया को शॉक कर दिया है। इंडिया ने रशिया के साथ ऑयल सेक्टर में एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है, और ये सिर्फ तेल की खरीद के बारे में नहीं है, बल्कि इंडिया का फ्यूचर को सिक्योर करने का एक मास्टर प्लान है। देखिए, रशिया के पास क्रूड ऑयल तो है, पर उनकी रिफाइनरीज में प्रॉब्लम चल रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड और लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरीज हैं। तो अब गेम ये है कि इंडिया रशिया से तेल लेगा, उसे रिफाइन करेगा और ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट कमाएगा। पहले इंडिया सिर्फ अपनी जरूरतों पर फोकस करता था, पर अब पीएम मोदी का विजन बिल्कुल क्लियर है, प्रॉफिट। इंडिया अब तेल का एक्सपोर्टर बनकर उभर रहा है। जब दुनिया भर के बड़े बड़े देश इंडिया को सजेस्ट कर रहे थे कि रशिया से डील ना करें, तब इंडिया ने साफ कह दिया था, हम किसी की सलाह नहीं लेते, हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में होगा। इसी बात ने पाकिस्तान मीडिया को परेशान कर रखा है, क्योंकि जहां सब तेल लेने के लिए तरस रहे हैं, वहां इंडिया ग्लोबल एनर्जी का नया डॉन बनता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये डील इंडिया को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।